नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक अर्थ 22। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 अध्याय 2 के सभी श्लोक अर्थ रिकॉर्ड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल सनत वाजपेयी या श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में जाएं, जहां आपको भगवद गीता प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां आपको 100 से ज्यादा वीडियो हैं। और हमारा ये लक्ष्य है कि हम 700 के 700 अलग अलग श्लोकों का अर्थ सरल हिंदी भाषा में रिकॉर्ड करें और आप तक पहुंचाएं। तो शुरुआत करते हैं आज का श्लोक अर्थ। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूं। ठीक हो गया। यानी हम अखिल ब्रह्मांड, यहां पर एक बात और सिखाई गई कि केवल हम इस धरा पर हैं ऐसा नहीं है, हर जगह ये कर्म सिद्धांत लागू हो रहा है। कहीं भी हम चले जाते हैं, यानी इस धरा के और भी कई लोग हम पुराणों में पढ़ते हैं कि भाई पाताल लोक हैं, तल सुतल अलग अलग लोक हैं, वहां पर हर जगह ये सिद्धांत लागू होता है। ठीक हो गया। तो कहता है कि मुझे कुछ कर्तव्य करना शेष नहीं है, मेरी वो जो मनोदशा है मैं वहां तक पहुंच चुका हूं। ठीक है, मुझे कुछ भी कर्तव्य नहीं कि भाई आपको करना ही पड़ेगा ऐसा, तब आप मुक्त होंगे। क्योंकि हमने लास्ट, अगर आप देखेंगे 2-3 श्लोक अर्थ पहले हमने बात बताई थी कि कौन ऐसा मनुष्य है जो देवताओं से परे है। अगर कोई ऐसा धरती पर है जिसने अपने लिए कर्तव्य करना या अपने लिए कर्म करना छोड़ दिया है, कहता है कि मैं कोई भी कर्म करूंगा, मैं संसार के लिए सेवा रूप करूंगा, फिर उस पर संसार के सामान्य नियम लागू नहीं, उसके लिए कोई कर्तव्य करना शेष है ही नहीं। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी उसको संज्ञा मिल गई, उसको भगवान के समान माना गया है। यानी भगवान कृष्ण जिनको ब्रह्म का ही अवतार मान रहे हैं, उनके लिए जो यहां दर्जा मिला है वो एक सामान्य जन के लिए भी बन सकता है, यदि वो कर्तव्य किसके लिए, यानी जो उनका कर्म है किसके लिए कर रहे हैं, संसार के लिए कर रहे हैं। कहता है जी ये मेरा बेटा, कहता है नहीं ठीक है, हमारे प्रारब्ध से अपने को जो भी मिला है, अगर मेरे प्रारब्ध से कुछ भी उसके लिए अच्छा आता है तभी भी मैं प्रसन्न रहूंगा, और बुरा आता है तभी भी मैं सम रहूंगा। मुझे कोई ऐसा मेरे लिए हो गया, मेरा चला गया, ऐसा नहीं करना है। तो फिर वो देवताओं से परे हो जाता है, या कह सकते हैं उस पर साधारण नियम, कर्तव्य नियम लागू नहीं होते हैं। तो ऐसे ये कर्तव्य, और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है, कोई भी प्राप्त योग मेरे लिए अप्राप्त, यानी वो उसको मैं नहीं प्राप्त कर सकता हूं ऐसा भी नहीं है। संसार की दृष्टि में भी क्या होता है ना, कर्म किस लिए किया जाता है, या तो जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्त होने के लिए, या हम भाई ये मुझे मिल जाए, ये मेरा गोल है, उसके लिए हम काम करते हैं। हालांकि उस कर्म को कर्म योग नहीं कहते हैं, वो हमने लास्ट 2 श्लोकों में अगर आप पढ़ेंगे श्लोक तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं फल इच्छा से अगर कर रहा हूं तो उसका मुझे पुण्य भी मिल सकता है, पाप भी मिल सकता है। लेकिन अगर मैं परमात्मा के प्राप्ति के लिए कर रहा हूं, ठीक हो गया, वही उद्देश्य माना जाता है, वो उद्देश्य है। उद्देश्य के लिए अपने को कोई पाप और पुण्य नहीं लगेगा। आ रहा है आपको समझ में? हमने इससे मैं चाहूंगा आप लोग पुराना वीडियो जरूर देखें ताकि आपको समझ में आए कि हमारा उद्देश्य और फल इच्छा कि क्या अलग अलग भेद है। भाई हम ईश्वर के साथ तो सदा से ही हैं। उद्देश्य के लिए केवल इतना करना है, इस संसार से डिटैच होना है, बस और कुछ नहीं करना है। जो मन शरारत कर रहा है कि ये मेरा, वो तेरा, ये सुख, ये दुख, इस संसार वाले पार्ट से किसी तरह अपने आप को डिटैच कर लो, तो हम तो है ही सदा परमात्मा के साथ, हम परमात्मा ही हैं। ये एक हम परमात्मा का अंश है, अपने आप को पहचान लेंगे, यानी शरीर और शरीरी का अंतर चला जाएगा। तो वो हमारा उद्देश्य है, और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई अपने को ना पुण्य लगता ना पाप लगता, वही अपने को वास्तव में करना है। लेकिन जब हम कोई सांसारिक वस्तु की फल कामना करते हैं, उसमें पाप भी हो सकता है, पुण्य भी हो सकता है। ठीक हो गया। तो अभी भगवान उस बंधन से मुक्त है, ना तो उनको
शरीरी को पहचानना है क्योंकि वो शरीरी को जानते हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा कर्तव्य नहीं, और ना कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है। यानी दूसरी दृष्टि से जो फल इच्छा होती है ना हमारे मन में, ये मिल जाए, वो भी उनके मन में नहीं है। भगवान कृष्ण का अगर आप जीवन देखें, ऐसा नहीं था भगवान कृष्ण के जीवन में हार नहीं आई। भगवान अगर चाहते तो उनके जीवन में कभी भी हार का सामना ना करना पड़ता, लेकिन ये एक सामान्य व्यक्ति के लिए वो संदेश जाना चाहिए कि कर्तव्य सिद्धांत, कर्म सिद्धांत सबके लिए बराबर है। इसीलिए उन्होंने ये नाम भी हंसते हंसते ले लिया, रणछोड़। सामान्यतः क्या कहा जाता है कि क्षत्रियों के लिए रण को छोड़ना कितना बड़ा, भाई बहुत आन पड़े तभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन केवल उसका जो वरदान था, उसके वरदान के सम्मान के लिए। जब भगवान काल नेमी से, क्योंकि उसको रण क्षेत्र में कोई हरा ही नहीं सकता, तो उसको ऐसा वरदान था, तो उसके वरदान को सार्थक रखने के लिए, उसको वो वरदान का कहीं अपमान ना हो जाए, भगवान ने अपने आप को रणछोड़ कहलाना भी सही समझा। नहीं तो कई दफा मन में आ सकता है कि अरे ये रण से भाग गए, भगवान मतलब प्रथम दृष्टा क्या लग रहा है, भगवान डर के मारे भाग रहे हैं रण छोड़कर, ठीक हो गया। तो उसमें भी भगवान को कोई परहेज नहीं था, हालांकि चाहते तो प्रकृति को अपने अधीन करके वहां भी वो जयी हो जाते, लेकिन भगवान ने इस प्रकार का जो लोक सिद्धांत में प्रचलित नियम है, कर्म सिद्धांत है, को नहीं तोड़ा, ठीक हो गया। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि कई दफा माने हो सकता है ये थोड़ा इसको समझने में कठिनाई हो रही हो, तो हम एक तरह से और समझ सकते हैं कि अच्छी चीजों का समाज में जो कर्म योग का प्रचार करें, उसका अभिनय भी किया जा सकता है, ठीक हो गया। भाई देखो, कहते हैं ना भाई, इस अभिनय का क्या फायदा होगा, इस अभिनय का क्या लाभ होगा। कई दफा हम लोगों को दिखाने के लिए कुछ कार्य करते हैं, तो देखिए अगर उससे शिष्टाचार या सदाचार का नाश होता है, तो उससे तो हमें पाप का भागी बनना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा जीवन यदि किसी के जीवन को और सुधार दे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसीलिए अच्छी चीजों को अगर हम माने हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें अपने कर्तव्य पर बड़ा अभिमान हो गया है कि देखिए हम कितने बड़े कर्मयोगी हैं, हम इसलिए कर रहे हैं, हम इस दृष्टि से कर रहे हैं कि उसका भी कुछ अगर भला हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। तो इसीलिए अच्छी चीजों का अभिनय करना, अच्छी चीजें संसार में लोगों के सामने रखा। जैसे हमारे सामने हम भगवत गीता की ही बात कर लें, पुराणों की बात कर लें, तो मन में यह विचार भी आ सकता है भाई वो उसको संसार में रखने का तात्पर्य क्या था। पुराणों में इस प्रकार की बातें लिखना, महाभारत ग्रंथ की रचना करना, क्या वो अपना बखान करना चाह रहे थे क्या कि भाई ऋषि इस प्रकार के बहुत बड़े बड़े ऋषि होते थे, तो क्या वो अपने स्वाभिमान को दिखाना चाहते थे, क्या अपने अभिमान को दिखाना चाहते थे? नहीं, उससे हम कुछ प्रेरणा लेकर अपना जीवन उद्धार कर लें, ये विषय, तो ये भी अपने उसका कोई दोष नहीं है, ठीक हो गया। अच्छी चीजों का अगर हम समाज में प्रसार करते हैं, लोग क्या कहेंगे इस चीज को कि देखो ये दिखावा कर रहे हैं, इसको दिखावा नहीं कहा जाता है। उससे भाई मान लीजिए कोई बहुत बड़ा देश का सर्वोच्च नेता है और कहीं उसके माता जी को कुछ धन की आवश्यकता है, वो भी एक नॉर्मल इंसान की तरह, एक नॉर्मल नागरिक की तरह कहीं जाकर एक जो सामान्य व्यक्तियों के लिए नियम बनाया गया है, उसी पंक्ति में लग के, उसी लाइन में लगकर अगर वो धन निकालते हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा कि देखो राजा भी वो नियम सबके लिए बराबर करना चाहता है। तो इस चीज से एक अच्छी चीज कन्वे हो जाती है। तो अपने को भी ध्यान रखना है कि कुछ चीजों का यदि अभिनय भी करना हो तो उससे परहेज नहीं करना। यदि जिससे कर्म योग का प्रसार हो तो उसका अभिनय किया जा सकता है, ठीक हो गया भाई। इसको हालांकि एग्जैक्टली अभिनय शब्द मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया है कि जो लोग इस अंतर को नहीं समझ पा रहे होंगे भी क्यों वो उनके लिए कर्तव्य करना शेष नहीं था, फिर भी वो कार्य कर रहे थे। यदि अगर उस मनोभावना को अभी भी हम नहीं समझ पा रहे हैं तभी भी कोई बात नहीं। कहते अगर हम केवल अच्छी चीजों का अभिनय भी करते हैं तो संसार को बहुत मिल जाता है, दूसरे व्यक्तियों का लाभ हो जाता है। और हम कर ही किस ले रहे हैं? समाज के लिए कर रहे हैं, समाज हित में। कर्मयोग का मतलब क्या? समाज का हित हो, अपने लिए ना होकर समाज के लिए कर रहे हैं। तो अगर मेरी मनोभावना बहुत अच्छी है
उस मनोभावना से मैंने समाज को दिखाने के लिए भी कोई कार्य किया है कि सबका हित हो जाए, सब ये सिद्धांत सीख लें, तो मैंने लिख दिया, मैंने उसका प्रसार किया, तो मैंने अपने स्वाभिमान बढ़ाने के लिए नहीं किया, वो मैंने समाज का और हित हो उसके लिए किया है। ठीक हो गया। तो वस्तु पर तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूं, तो भी मैं कर्म ही करता हूं, मैं कर्म को कभी भी त्याग नहीं सकता हूं। ठीक हो गया। ये स्वयं ब्रह्म रूप में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो यहां पर थोड़ा और उसको एलोबरेट, थोड़ा सिंपल भाषा में समझे तो स्वर्ग लोग पुण्य कर्मों फल के लिए बना है। ठीक हो गया। हमने कोई पुण्य अर्जित किए हैं तो हम कहां जा रहे हैं? स्वर्ग लोक में। 84 लाख योनियां एवं नरक, पाप कर्म भोगने के लिए भाई हमें कोई ऐसा योनि मिल गई, कोई हमें श्वान की योनि मिल गई, वहां हम भोग रहे हैं, उसको भोग योनि भी कहा जाता है। और अलग अलग प्रकार के नरक हैं, वहां हम भोग योनि। लेकिन जो मनुष्य योनि है, मनुष्य योनि में व्यक्ति पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठ सकता है, तो इसलिए श्रेष्ठ योनि मानी जाती है। ठीक हो गया। 84 लाख योनियों में ये श्रेष्ठ योनि मानी गई है मनुष्य, क्योंकि उसमें हम पाप और पुण्य के अंतर को समाप्त कर सकते हैं और जन्म जन्मांतर के इस चक्कर से मुक्त होकर अपने स्वरूप को पहचान सकते हैं, या कह सकते हैं परमात्मा से मिल सकते हैं, आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं और अपना कल्याण करने के लिए। तो ये अंतर अपने को समझना है कि यदि हम पाप कर्म कर रहे हैं तो भी संसार के ट्रैप में रहेंगे, और पुण्य कर्म कर रहे हैं तभी भी संसार में ही रहना है। स्वर्ग ही मिला है ना, लेकिन स्वर्ग के बाद पुण्य क्षय हुआ, फिर से वही। लेकिन अगर हम मुक्त हो जाएं, फिर हमें ना पाप ना पुण्य। यदि भगवान और संत महापुरुष कर्तव्य कर्म ना करें, अभी बताया गया कि क्यों ऐसा कर रहे हैं ब्रह्म भगवान कृष्णावतार में, कहता अगर ना करें तो दूसरे मनुष्य भी कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे, जिससे उनमें प्रमाद आलस्य आ जाएगा और वह अकर्तव्य करने लग जाएंगे। ठीक हो गया। इसीलिए हम अगर उस एक लेवल को पहुंच चुके हैं, कोई महापुरुष संत, कि उनके लिए कर्तव्य करें ना करें कोई अर्थ नहीं है, उनके लिए कोई वस्तु अप्राप्त नहीं है, वो कोई भी वस्तु प्राप्त कर सकते हैं, फिर भी वो कर्म कर रहे हैं, वो वस्तु के लिए नहीं कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो वो, क्योंकि ये संदेश भी जा सकता है कि भाई ये तो कर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि साधारण व्यक्ति अभी उस बात को नहीं समझ पाएगा कि उन्होंने तो कर्म का त्याग कर दिया। इसलिए कर्म का त्याग हम किसी भी परिस्थिति में नहीं कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो यही संदेश हम अगर कभी उस लेवल तक पहुंच भी जाएं जहां हमारे लिए कोई संसार की वस्तु प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी हमें कर्तव्य करना है, फिर भी हमें कर्म करना है, ताकि संसार में वो लोक रीति को नष्ट ना करे कि भाई कर्तव्य ये सिद्धांत है, हमें करना है। आप उस दायरे से ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन संसार में अभी आप हैं, तब तक आपको वो कर्तव्य कर्म करना ही है। और ये इससे सबका संसार का हित हो सकता है। ठीक हो गया। हम कर्म को यदि कर्म योग बनाने में कामयाब हो गए तो फिर हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक हो गया। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।